नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला में अपने 7th के को सॉल्व किया था, उसके सारे न्यूमेरिकल को कराए थे, पूरे कंसेप्ट को हमने अच्छी तरह से समझाया। और आज के क्लास में हम 7th L जो चैप्टर है इसके सभी कंसेप्ट को देखेंगे, इनके सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कुछ विशेष प्रकार के जो फलन हैं उनका समाकलन कैसे होता है, उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आइए देखिए स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है, सपोज e के पावर ax और साइन bx है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों मल्टीपल फॉर्म में हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो आइए पहले इसको हम एक फार्मूले की तरह भी यूज करेंगे और इसको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए करना क्या है, इसमें आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकेंड मानेंगे। तो देखिए इसको हम अब इंटीग्रेट करके ये फार्मूले के तौर पर भी यूज करेंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा e के पावर ax साइन bx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर ax सच एज होगा बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ब्रैकेट में a साइन bx यानी a साइन bx माइनस b कॉस bx ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला आता कैसे है इसको समझने के लिए देखिए इस पूरे इंटीग्रेशन को हम दो फंक्शन का मल्टीपल लेते हैं और इसको हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो प्रथम फलन इसको हमने i मान लिया है पूरे फंक्शन को। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, तो साइन bx का समाकलन माइनस कॉस bx बटा b होगा, अपान में b हुआ। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन, तो e के पावर ax का ddx जब करेंगे तो e के पावर ax इंटू इसकी वजह से a होगा और द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन यही वैल्यू हमने यहाँ सच एज रखी और इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टर्म बाहर ले लिया e के पावर ax अपान b कॉस bx और a बाई b हो गया, बाहर ले लिया e के पावर ax कॉस bx dx हुआ। अब हम यहाँ पर a बाई बी को अलग कर लेते हैं और इसको फिर बाई पार्ट करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, तो cos bx का sin bx बाई b होगा। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट, तो ddx e के पावर ax का आप किए हैं पहले भी, ये वैल्यू होगा इनटू दूसरे के समाकलन का समाकलन यानी साइन bx बाई b dx हुआ। अब देखिए इसको हम a बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सच एज हो गया और यहाँ पर a बाई बी से b मल्टीप्लाई b स्क्वायर e के पावर ax साइन bx हुआ और यहाँ माइनस है और a का a में मल्टीप्लाई होगा b का b में, तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर और e के पावर ax साइन bx। इस फंक्शन पे गौर करिए, ये हमारा कोई नया फंक्शन नहीं है, ये वही फंक्शन है जिसको हम लेकर के चले हैं। यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं बल्कि i ही है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू हो रही है माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर i है। अब इस पूरी वैल्यू को हम इस साइड लेकर आते हैं तो प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स i हुआ। और देखिए अब यहाँ बहुत बारीकी से समझिएगा, हमारे पास दो टर्म है तो हमने e के पावर ax दोनों में कॉमन है, बाई b स्क्वायर करते हैं। तो देखिए पहले इस टर्म से हम e के पावर ax को बाहर कर लिए, b स्क्वायर को बाहर करिए तो बचा क्या, a साइन bx लिख लिए, फिर माइनस यहाँ केवल b है और हमने b स्क्वायर कॉमन लिया है तो आप b का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई और b का नीचे करेंगे तो b स्क्वायर होगा। अब देखिए बचेगा माइनस b कॉस bx माइनस b कॉस bx हुआ। अब यहाँ पर आप ऐड जब करेंगे तो i और a स्क्वायर यहाँ से i को कॉमन लेंगे तो होगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ। अब i की वैल्यू जो होगी
ई के पावर ए एक्स, ये वैल्यू अपान में चली गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस कास बी एक्स, जिसको हमने फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है। तो ये देखिए बाई पार्ट भी कर सकते हैं आप इस टाइप के फंक्शन को, या फिर स्टेप बाय स्टेप करिए और यहाँ इसको फार्मूले के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन है, आप इसको नोट करिए। फिर दूसरे टाइप का जो फंक्शन इसी फार्मूले में आता है वह है, देख लीजिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो आप पहले इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका हम फार्मूला बताते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए दूसरा टाइप का जो फंक्शन है इसी टाइप का है, ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है। अगर इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा तो इसको भी अगर आप इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया है बाई पार्ट से, तो आप करिएगा इसको, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। देखिए ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सच है जैसे इसमें है वैसे ही इसमें भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद ए कॉस बी एक्स है प्लस बी साइन बी एक्स है प्लस बी साइन बी एक्स है। ये तो हुआ फार्मूला। अब इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे याद करेंगे। तो अब याद करने का तरीका ये है कि जैसे देखिए इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है, तो इसमें आपको ई के पावर ए एक्स और अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों में है, कॉमन है, इसको आप सच एज लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ ए है साइन बी एक्स है, तो पहले ए लिखिए साइन बी एक्स लिखिए, ए साइन बी एक्स, और अगर ये साइन वाला है तो माइनस और बी कास के साथ इस वाले में पूरा ए नहीं आएगा, केवल बी वाला ही आएगा, बी कॉस बी एक्स, ये वैल्यू हुई। इस तरह देखिए ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, इसमें कहीं पर भी ए नहीं आएगा। दूसरा फार्मूला जो है ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है, तो ये वैल्यू सेम लिखिए, ई के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर ए कॉस बी एक्स लिखिए, ए कॉस बी एक्स, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब फिर इस वाले में टर्म में केवल बी ही रहेगा, तो बी साइन बी एक्स। तो ये देखिए टेक्निक है याद करने की, इस तरह से आपको आसानी से और लंबे समय तक याद रहेगा फार्मूला। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं और फार्मूले पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ बाई पार्ट करेंगे और दोनों के रिजल्ट को आपको दिखाते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए फार्मूले को और इसको याद करिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम चैप्टर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ई के पावर ए एक्स और साइन एक्स, सॉरी ई के पावर केवल एक्स है, ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखा जाए तो a इक्वल 1 है, b इक्वल भी 1 है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले में लिखिए। तो देखिए फार्मूला क्या कर रहा है कि e के पावर a x होगा, यानी e के पावर a की वैल्यू 1 है तो केवल x अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 1 b स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गया, और ब्रैकेट में a साइन बी एक्स, a की जगह 1 होगा और साइन b की जगह भी 1 है, तो साइन केवल x होगा, माइनस b की जगह 1 है 1, और कॉस बी एक्स यानी कि कॉस b की जगह 1 है यानी x हुआ। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगा e के पावर x बाई 2, और यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट। तो ये अल्टीमेटली फाइनल आपका आंसर होगा। तो देखिए अगर फार्मूले की तरह यूज करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा फंक्शन इंटीग्रेट होगा। अब अगर यही क्वेश्चन, अब ये डिपेंड करेगा कि कब आप इंटीग्रेशन फार्मूले की तरह यूज करेंगे और कब बाई पार्ट करेंगे। देखिए आपकी नंबरिंग के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अगर क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है तब आप डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज करिए, और अगर लॉन्ग में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके तो पेपर में, तो उस समय आप इसको बाई पार्ट करिए। इसी क्वेश्चन को अब हम बाई पार्ट भी करके आपको दिखा रहे हैं, या फिर अगले क्वेश्चन को बाई पार्ट और फार्मूला दोनों से करेंगे। आप इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम चलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो चैप्टर का है वो भी बिल्कुल हमारा फंडामेंटल जो फंक्शन है उसी तरीके का है।
तो हम इसको फार्मूले से भी हल करेंगे और इसका डेरिवेशन मेथड से भी करेंगे। तो देखिए फार्मूले से कैसे होगा। फंक्शन है e के पावर 3x साइन 4x dx है। तो आप यहाँ तुरंत देख करके बता सकते हैं a की वैल्यू जो है a इक्वल 3 है और b इक्वल 4 है। तो फार्मूले में e के पावर ax है यानी e के पावर 3x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में a साइन बी एक्स है तो a की वैल्यू रखिए 3 साइन बी एक्स, ये हुआ माइनस b कॉस बी एक्स यानी 4 कॉस 4x होगा प्लस कांस्टेंट। ये तो फार्मूले से हो गया, डायरेक्ट आप a और b की वैल्यू के हिसाब से रख ले रहे हैं। अब इसको देखिए डिराइव कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं इसी का फंक्शन ये i है। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, तो साइन 4x का समाकलन माइनस कॉस 4x बाई 4 हुआ। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन, तो e के पावर 3x का अगर अवकलन करेंगे आप तो 3e के पावर 3x होगा, ये वैल्यू हो गई। फिर द्वितीय फलन के समाकलन का होल समाकलन करेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगा और माइनस 3/4 को बाहर कर लिया, इस माइनस और माइनस से वैल्यू प्लस हुई, e के पावर 3x cos 4x हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को हमने सच एज रख लिया, 3/4 को कॉमन किया। अब इसको फिर बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट इसको सेकेंड इसको माना। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन तो cos 4x का sin 4x बाई 4 होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन। अब देखिए इस वैल्यू को हम देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ ये वाला वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 स्क्वायर होगा इंटू ई के पावर 3x साइन 4x को पहले लिख लिया, माइनस वाले टर्म को बाद में लिखा। अल्टीमेटली इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर ई के पावर 3x साइन 4x dx हुआ। अब आप ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि i ही है, तो ये 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर i होगा। इसको इस साइड लाएंगे तो i प्लस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर टाइम्स i इक्वल। अब यहाँ पर देखिए हम e के पावर 3x को कॉमन ले रहे हैं और बाई 4 स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो जब 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ 4 स्क्वायर नहीं है तो 4 का ऊपर 4 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 स्क्वायर हो गया। अब देखिए बचा क्या, 3 साइन 4x बचा, साइन 4x बचा माइनस 4 cos 4x बचा। और इधर वैल्यू अब सॉल्व करेंगे, i को हमने कॉमन ले लिया तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर होगा इक्वल e के पावर 3x बाई 4 स्क्वायर एंड 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x होगा। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी, इसकी वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे हम, तो अल्टीमेटली जो i आपको मिल रहा है वो यही चीज़ मिल करके आएगा, e के पावर 3x बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे 25 होगा और इंटू 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c। अल्टीमेटली फाइनल वही आंसर आपको मिलेगा। तो आपका जिस एग्ज़ाम में मार्क जितने रहे, जितने मार्क का क्वेश्चन रहे, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और दोनों मेथड आपके लिए यूज़फुल हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ तक नोट करिए। अब इसके बाद हम फार्मूले का यूज़ ज़्यादा करेंगे। आप अपने से आप बाई पार्ट मेथड से यूज करके करिएगा क्वेश्चन। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए है e के पावर 2x है और साइन x है, e के पावर 2x साइन x है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं a इक्वल 2 है और b इक्वल यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो 1 है। तो a और b की वैल्यू है तो हमें फार्मूले से दिख रहा है e के पावर ax यानी यही वाली वैल्यू e के पावर 2x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड a साइन bx, a की वैल्यू है 2 साइन x लिखेंगे, 2 साइन x हुआ माइनस b कॉस bx है तो b की जगह 1 है तो 1 कॉस x हो जाएगा 1, तो केवल कॉस x वैल्यू लिख दे रहे हैं, या फिर e के पावर 2x बाई 4 एंड 1 5 होगा और यहाँ पर 2 साइन x
माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट कर लीजिए c, अल्टीमेटली फाइनल ये आंसर होगा। नोट करिए, आप इसको बाई पार्ट भी करिएगा, आंसर सेम आएगा, मैच करा लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए है फोर्थ क्वेश्चन, e के पावर 3x cos 2x है। यहाँ पर cos का फंक्शन है, cos 2x dx है, cos का फंक्शन है। तो फार्मूला हम बताए थे, देखिए फिर से लिख रहे हैं, e के पावर ax e टू द पावर ax cos bx dx, इसका होल इंटीग्रेशन जो होगा, पहले ये वैल्यू तो सेम आती है, e के पावर ax बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में याद करने का तरीका फिर से देखिए, क्या हमने बताया था, a लिखिए cos bx लिखिए, तो a cos bx और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ कोई भी a का टर्म नहीं आएगा, यानी b sin bx प्लस c, ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसी फार्मूले की तरह फार्मूले की सहायता से इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू जो है आप देख ही रहे हैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो सीधे फार्मूले में रखते हैं, e के पावर 3x हो गया बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और a की जगह हमें रखना है 3 cos 2x, तो 3 cos 2x और प्लस b sin bx है, यानी कि 2 sin 2x होगा, 2 sin 2x प्लस c, ये वैल्यू आएगी। इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, e टू द पावर 3x बाई ये वैल्यू 9 होगी और ये वैल्यू 4 होगी, तो 9 एंड 4 13 हुआ, और यहाँ पर 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x और प्लस c, ये वैल्यू होगी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। आप इसे बाई पार्ट भी करिए, मैच करा लीजिएगा, सेम आंसर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर का अगला क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, e के पावर x साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। इस बार साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए तरीका क्या है, पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। तो cos 2x को पहले साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाएंगे, 1 माइनस cos 2x होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, 1 माइनस इसकी जगह 1 माइनस cos 2x बाई 2 करेंगे, तो ये बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे, e के पावर x बाई 2 dx हुआ, माइनस e के पावर x cos 2x बाई 2 dx हुआ। अब आप यहाँ से जानते हैं e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा, तो e के पावर x बाई 2 हो गया और माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये e के पावर x cos 2x dx, ये हमारा यही वाला फंक्शन है, इसी टाइप का फंक्शन है, इसका फार्मूला भी हमने लिखा है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, e के पावर x बाई 2 अपनी जगह है, माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ e के पावर ax cos bx का फॉर्म है, तो a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, तो देखिए e के पावर ax यानी x अपान 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा, और फिर ब्रैकेट में a cos bx है, तो a की जगह देखिए 1 है, तो केवल cos bx यानी 2x होगा, फिर प्लस b sin bx है, तो b की वैल्यू देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 sin 2x होगा। इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा हम फाइनल यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। देखिए e के पावर x बाई 2 पहला टर्म है, और यहाँ 4 एंड 1 5 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, यानी माइनस e टू द पावर x बाई 10 हुआ, और ब्रैकेट में ये वैल्यू है, तो ब्रैकेट में देखिए cos 2x और प्लस 2 sin 2x, ये आंसर होगा। फाइनली ये आंसर होगा, आप मैच करा लीजिएगा, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर x है, साइन x है, cos x है। तो अब हमारे पास एक टेक्निक है, इस साइन x और cos x को हम अगर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमारा वैल्यू जो होगा e टू द पावर x, और यहाँ हम 2 से ऊपर 2 साइन x cos x कर दे रहे हैं और टोटल बाई 2 कर दें। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी सेम वैल्यू है। अब 2 साइन x cos x, ये पूरी की पूरी वैल्यू साइन 2x होती है, यानी इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन
2x कुल के बटे 2 होगा, dx है 1/2 को आप बाहर कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन में बचा क्या, e⁻x sin 2x dx। अब ये फार्मूला हमारा पता है, इससे आइए करते हैं। तो देखिए फाइनल आंसर जो होगा 1/2 अपनी जगह है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ फार्मूला e⁻ax होता है, यानी e⁻x होगा बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx है, तो a की जगह 1 होगा, यानी कि केवल साइन 2x हुआ, साइन 2x और माइनस b cos bx, यानी कि b की जगह 2 cos 2x। तो फाइनली ये आंसर होगा, ये वैल्यू हुआ और फाइनली ये आंसर होगा। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, तो 1/5 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, यानी e⁻x बाई 10 एंड ब्रैकेट में साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस कांस्टेंट वैल्यू लिख लीजिए। तो ये फाइनली आंसर होगा। अब जब भी इसको करिए, कभी कभी आप यूज करते हुए फार्मूले को देखिए, जब भी रखिए याद रखेंगे तो आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट फार्मूले को यूज करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पूरा डिराइव करना होगा और हो सकता है उस प्रोसेस में कहीं गलतियां हों। इसलिए आप जब भी करिए इस पूरे वैल्यू को हमेशा याद रखिए, और याद करने का हमने टेक्निक भी बता दिया है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आपके पास टाइम भी कम रहता है तो आप डायरेक्ट फार्मूले से फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या होगा। अदरवाइज़ आपको टाइम की अगर शॉर्टेज है तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन डिराइव करते हुए इंटीग्रेट करना होगा, जो थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आप फार्मूले को हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए। फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम चैप्टर में, इस चैप्टर के पहले 8th क्वेश्चन को करेंगे, 7th वाला लास्ट में करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, e⁻4ax साइन 3x है। आप देख रहे हैं a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, फार्मूले में रख लीजिए e⁻4ax होगा बाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और a की जगह देखिए 4 साइन 3x हो जाएगा, 4 साइन 3x होगा, माइनस 3 cos 3x हो जाएगा, 3 cos 3x होगा। यही फार्मूला भी हमने लिखा है, यानी e⁻4ax बाई 25 हो जाएगा, 16 9 25 हुआ, और यहाँ पर 4 साइन 3x माइनस 3 cos 3x होगा। तो फाइनली ये आंसर आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर का 7th क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 7 क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पर स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट देखना है। तो देखिए है क्या 7th क्वेश्चन है, x² प्लस 1 log x² प्लस 1 माइनस 2 log x है बाई x⁴ है। अब इसको हम log m माइनस इस 2 को हम x के पावर में भी लिख सकते हैं, तो 2 को x के पावर में लिखेंगे तो इस 2 को यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ x के पावर में लिखेंगे, log m माइनस log n है तो log m बाई n होता है, तो log m बाई n हमने कर लिया, बाकी सभी वैल्यू रख लिया। इसके बाद x की जगह हम tan थीटा मानेंगे तो dx बराबर sec² थीटा d थीटा होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो x की जगह tan थीटा यानी 1 प्लस tan² थीटा log 1 प्लस tan² थीटा अपान tan² थीटा, और ये dx की वैल्यू, dx की जगह sec² थीटा d थीटा हो गया, और अपान में x की जगह जब tan थीटा रखेंगे तो tan के पावर 4 थीटा हुआ। अब देखिए 1 प्लस tan² थीटा sec² बाहर आएगा तो sec थीटा हो गया, और log sec² थीटा 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा बटे tan² थीटा है तो sin² थीटा बटे cos² करेंगे, cos² ऊपर चला गया, और यहाँ पर sec² थीटा d थीटा अपनी जगह, tan के पावर 4 थीटा अपनी जगह है। अब फिर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, sec² थीटा sec थीटा मिल करके sec³ थीटा, और log यहाँ से देखिए sec² और ये cos² आपस में कैंसिल होंगे, और ये cosec² थीटा भी लिख सकते हैं, और बाई में tan के पावर 4 थीटा है, tan टू पावर 4 थीटा। अब देखिए ये cosec² थीटा को 1 अपान sin² थीटा लिखेंगे,
और tan के पावर 4 थीटा को sin के पावर 4 थीटा अपान कास के पावर 4 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो सेक के पावर 4 थीटा हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा यूज हुआ है। इसके बाद देखिए हम log m बाई n होता है तो हम log m माइनस log n करेंगे और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू 0 हुई यानी माइनस log इतनी होगी तो माइनस log साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ सेक क्यूब थीटा सेक 4 थीटा से कैंसिल होगा तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, केवल सेक थीटा बचा, साइन के पावर 4 थीटा डी थीटा। log 1 की वैल्यू की वजह से 0 है, log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए हमने इसको हटा लिया, वो पूरा 0 हो जाएगा और माइनस इतना हुआ। अब फिर यहाँ पावर 2 है, log m के पावर n से 2 को आगे करेंगे। आपको log की प्रॉपर्टी अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए 2 को हमने आगे कर लिया तो -2 हुआ और cos इस सेक को ऊपर ले जाएंगे तो cos थीटा log साइन थीटा अपान साइन के पावर 4 थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पर फिर एजम्पशन लेते हैं कि साइन थीटा बराबर t है तो कास्ट थीटा डी थीटा डी टी हो गया। तो देखिए कॉस थीटा और डी थीटा डी टी में कन्वर्ट हो गया, डी टी यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ log t बाई टी के पावर 4 हुआ। अब -2 1 बाई टी के पावर 4 एंड log t दो फंक्शन हो गया। अब समाकलन करेंगे -2 अपनी जगह तो यहाँ प्रथम फलन और द्वितीय फलन यानी t के पावर -4 होगा। इसका समाकलन करेंगे जब तो t के पावर -3 बाई -3 होगा। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट तो log t का 1 बाई टी इंटू द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन। अब इसको और अच्छे से अगर करिए और अच्छे से अगर करना है तो -2 log देखिए यहाँ पर -3 है तो -1 बाई 3 पहले ही हम लिख दे रहे हैं। log t है log t होगा और बाई t के पावर 3 होगा बाई t के पावर 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देख लीजिए log t अपनी जगह, ये नीचे आएगा तो प्लस हो गया और -1 बाई 3। इसके बाद ये माइनस है। अब देखिए ये अल्टीमेटली होगा क्या, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 1 बाई 3 बाहर हो जाएगा और t के पावर -4 हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। तो t के पावर जब -4 है, -4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर -3 बाई -3 होगा। तो यानी यहाँ पर t के पावर -3 बाई -3 होगा तो अल्टीमेटली ये माइनस होगा और यहाँ बाई 3 कर लीजिए। इसको एक स्टेप और लिखिए तो -2 हुआ। इसका फुल मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 बाई 3 कॉमन लेकर के बाहर करेंगे तो माइनस और माइनस भी ले लीजिए तो ये +2 बाई 3 हो गया, 2 बाई 3 होगा और यहाँ पर माइनस भी बाहर चला गया है। तो देखिए आराम से बचेगा क्या, log t, केवल log t बचा और अपान में जो वैल्यू है t क्यूब है और फिर प्लस एक 3 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बाई 3 है और ये t के पावर -3 को नीचे लाएंगे तो t क्यूब बचेगा। ये वैल्यू है, t क्यूब को भी आप कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो 2 बाई 3 होगा, 2 बाई 3 हुआ और इंटू 1 बाई टी क्यूब होगा और ब्रैकेट में log t प्लस 1 बाई 3 बचेगा, 1 बाई 3 बचा तो ये फाइनली वैल्यू होगा। अब यहाँ पर आप जो पहले माने हुए हैं वे सारे वैल्यू को रखिए। तो देखिए पहले t की जगह हम रखते हैं, एक बार मैच करा लीजिए। 2 बाई 3 टी क्यूब बाहर हो गया तो log t प्लस 1 बाई 3 बचा। अब यहाँ पर t की जगह देखिए क्या रखना है, साइन थीटा। तो फाइनल वैल्यू अब देखिए क्या होगा, 2 बाई 3 एंड 1 बाई साइन टी क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा होगा, साइन क्यूब थीटा एंड log t की जगह पर साइन थीटा एंड प्लस 1 बाई 3 हुआ। अब थीटा की जगह पर आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। थीटा की जगह tan इनवर्स x रखेंगे या फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखिए। देखिए ये वैल्यू ऐसे निकालिए, x बराबर जो है tan थीटा है, यानी अगर ये थीटा है तो x ये होगा, ये 1 होगा और ये वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये ट्रायंगल से तो आप करते ही हैं, कई सारा क्वेश्चन कराए हैं। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड यानी x बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू वहाँ से रखते हैं
तो देखिए होगा क्या 2/3 इंटू 1/, ये वैल्यू करेंगे इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा, अपान में है, यानी √1 + x² / x होल पावर 3 है, होल पावर 3 है। आप देख लीजिए वहाँ से 1/, है होल पावर 3 हमने कर दिया। अब इसके बाद log साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह x/√1 + x² होगा प्लस 1/3 हुआ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यही वाला फाइनल आंसर होगा। तो देखिए जगह कम है, हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 2/3 और अगर इसके पावर 3 है और इसके पावर 1/2 है तो पावर 3/2 हो जाएगा, यानी 1 + x² के पावर 3/2 होगा, 3/2 अपान x के पावर 3 होगा और जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है ये भी यहाँ मत लगाइए, ये ब्रैकेट यहाँ पर जो बनेगा log x/√1 + x² एंड प्लस 1/3 ये फाइनल आंसर यही होना चाहिए। आप इसको मैच करा लीजिएगा, हो सकता है आपका आंसर दूसरे फॉर्म में भी हो लेकिन ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ऐड कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ऐड कर लीजिए। तो आप यहाँ तक फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर क्लोज होता है और हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि अगर हमारे कंसेप्ट और जो हमारे फार्मूले हैं वो अच्छी तरह हमें कंठस्थ हैं, याद हैं, उनका हम अप्लीकेशन करना जानते हैं तो बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को हम कितने आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए। ऐसा अगर हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम में आप बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक भी होता है तो उससे डरिए नहीं, क्योंकि आपकी स्टेप पर मार्किंग होती है। कोई भी एग्ज़ामिनर जब कॉपियाँ जांचता है तो ये जानना चाहता है कि बच्चे का माइंड कितना डेवलप्ड है, कितने सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। और एग्ज़ाम के नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, आपके माइंड का विकास कितना हुआ, दिमाग का विकास कितना हुआ, इस चीज़ पर निर्भरता होती है। आप माइंड को डेवलप करिए, आपके एजुकेशन का मेन पर्पज़ यही होना चाहिए कि आप माइंड को डेवलप करिए, क्योंकि जब डेवलप्ड माइंड होता है वहीं आगे अच्छे डिसीजन भी ले सकता है और कठिन परिस्थिति में अच्छे परिणाम को भी देने की ताकत रखता है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट करिए और कोई भी कमी हो तो हमें बताइए। और हाँ, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप अपने थिंकिंग पावर को डेवलप करिए, इमेजिनेशन पावर को डेवलप करिए, क्योंकि यह समाज में भी आप अगर कहीं पर भी रहते हैं वहाँ पर भी आपको जीवन में भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ व्यक्ति में थोड़ा सा फ़र्क यही होता है कि उनकी क्रियाकलाप में अंतर होता है, उनके कार्य करने के ढंग में अंतर होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसीलिए शिक्षा दी जाती है कि बच्चे के सोचने की जो क्षमता है, सोचने का नज़रिया है, वो बदलना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी अगर इसमें कमी दिखे तो आप बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका हमारा आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।